साथियों, आप सभी का स्वागत है एनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में इसके प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में सफ़ेद रंग सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरा रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंध को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य में अशोक चक्र धर्म के राज्य का प्रतीक है। अशोक चक्र धर्म के राज्य का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन करता है। बीच में श्वेत सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति का प्रदर्शन करता है और सबसे नीचे हरी पट्टी उर्वरता तथा समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया है। पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया। इस सिंह स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है।
27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत माह से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत माह की शुरुआत 22 मार्च को जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गैंगेटिका को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। इसे अपनाया गया संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को और इसके गायन की अवधि है 52 सेकेंड। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रगान का वादन मतलब गायन का काल है समय, ऑप्शन सी 52 सेकेंड। प्रश्न संख्या 3, भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ कब से अंगीकृत किया गया था? आंसर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। प्रश्न संख्या 4, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? आप सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947।
भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 3:2 है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सही है। दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं, गलत। 24 तिल्लियां हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, गलत। कितना है इनका अनुपात? है 3:2 लंबाई और चौड़ाई का। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल ए। प्रश्न संख्या 6, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? आंसर ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न संख्या 7, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? आप सभी को पता है, 22 जुलाई 1947 को। भारत का प्रश्न संख्या 8, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 9, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेलेम्बो न्यूसीफेरा है। प्रश्न संख्या 10, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आंसर ऑप्शन सी, मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। पाओ क्रिस्टेटस है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, पुष्प, कमल, फल, आम तथा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? आंसर ऑप्शन बी, न्याय का। भारतीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिल्लियां आरे, तिल्लिया को आरे भी कहते हैं, है। यह न्याय का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या, आरों मतलब तिल्लियों की कुल संख्या 24 है। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, गलत। यह शक संवत पर आधारित है। दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी गलत है, क्योंकि इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था।
ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। धन्यवाद।